Hello everyone, welcome to my channel ज्ञान पुंज। आज के वीडियो होने वाला है फॉर बीएड स्टूडेंट। ओके, इफ you are new to my channel, here is my introduction. आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ इजी लैंग्वेज। एकदम इजी वे में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। We are going to understand what is growth and development. Okay, this video is especially for BEd student, but जिनका BA एंड MA एजुकेशन है वो लोग भी देख सकते हैं ये वीडियो। ओके, नाउ लेट अस बिगिन आवर लेसन। Let us say what is growth. Growth refer to increase in size, height and weight of a human body. So growth क्या है? जब हमारे फिजिकल बॉडी में चेंज आता है, जैसे हमारे साइज का बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, उसे ही ग्रोथ कहते हैं। जब हमारे फिजिकल बॉडी में जब चेंज आता है उसे ही ग्रोथ कहते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड प्रो, growth refer to structural and physiological changes that occur particularly an increase in size, height and weight. So pro and pro का definition भी वही बोलता है। So growth का मतलब जब आपका स्ट्रक्चर और आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। That means फिजिकल चेंज और स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है उसी को ही ग्रोथ कहते हैं। ओके, now next let us see characteristics of growth. First one is growth is measurable. So we know that growth is our physical change. Okay, so growth is measurable. हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं ग्रोथ को। लाइक आपका हाइट कितना बढ़ा, आपका वेट कितना बढ़ा, हम लोग नाप सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज अ क्वांटिटेटिव। हम लोग इसको नाप सकते हैं और नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे लाइक आपका कितना हाइट बढ़ा, कितना इंच में बढ़ा, आपका वेट कितना केजीस में बढ़ा, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ क्वांटिटेटिव। ओके, इट स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन एज। ग्रोथ एक एज आने पर स्टॉप हो जाता है। लाइक एक एज आने पर आपका हाइट बढ़ना स्टॉप हो जाता है, राइट? सो ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन एज। इट कैन बी ऑब्जर्व इजीली। सो ग्रोथ को हम लोग इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक आपका हाइट कितना बढ़ा, आपका वेट कितना बढ़ा, वो लोग हम विजिबल होता है, वो हम लोग देख सकते हैं इजीली। ओके, next it is influenced by heredity and nutrition. So growth किससे influenced होता है? By heredity and nutrition. Okay, next it is not lifelong process. So growth lifelong process नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा it stop after certain age. एक एज आने के बाद आपका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। That's why it is not a lifelong process. Understood? Okay. Now next, growth is one of the part of development. So growth development का क्या है? Part है. Okay. Now let us see development. Okay, what is development? So development is a wider and comprehensive term. It refers to the holistic development of an individual. It is a complex process of integrating many structures and functions. According to Horlock, development consists of a progressive series of changes that occur in
an orderly predictable pattern as a result of maturation. So देखिए development क्या है? Development is a wider and comprehensive term. हमने क्या पढ़ा था growth में? Growth itself is a part of development. Growth development का part है. So development growth से wider and comprehensive है. Understood? Development आपका सर्वांगीण विकास ऑल राउंड ग्रोथ का बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का बात करता है. जैसे आपका फिजिकल चेंज, आपका मेंटल चेंज, आपका सोशल चेंज, लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपका स्पिरिचुअल चेंज, इमोशनल डेवलपमेंट, सबका बात होलिस्टिक ग्रोथ और या होलिस्टिक डेवलपमेंट का बात करता है आपका डेवलपमेंट. ओके, इसीलिए that is why development is a wider and comprehensive term. ओके, ग्रोथ से ये बड़ा टर्म है. why? क्योंकि ग्रोथ भी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है. ओके, सो डेवलपमेंट में सिर्फ फिजिकल चेंज का बात नहीं करता है, बट अदर चेंजेस लाइक चेंजेस और ग्रोथ लाइक आपका इमोशनल ग्रोथ, आपका मेंटल, which we also refer as cognitive change, cognitive growth, आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट जब होता है और लैंग्वेज का ग्रोथ होता है. ओके, आपका पर्सनल एवरीथिंग ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बॉडी में जितना भी चेंजेस होता है और जितना भी ग्रोथ होता है, सब कुछ किसके अंदर आता है? डेवलपमेंट के अंदर आता है. So it is a holistic means सर्वांगिक, आपका holistic development होता है. Okay, so this is what development is. It is a complex process. ये क्यों complex process है? Because देखिए development में सब चीज का बात हो रहा है और सब कुछ इंक्लूड है इसमें. आपका फिजिकल ग्रोथ, आपका मेंटल ग्रोथ, आपका social growth, आपका emotional growth, everything. Okay, that is why it is a complex process. Okay, so हॉलोक क्या कहते हैं? हॉलोक का definition देखिए. So development consists of a progressive series of change. Development क्या है? एक progressive series of change है. Progressive. Okay, it is a progressive series of change that occur in an orderly predictable pattern. जो एक प्रिडिक्ट कर सकते हो उसका पैटर्न, लाइक डेवलपमेंट कैसा होगा, अब कैसे होगा. एक इंसान को, एक पर्सन को देखकर हम लोग उसका डेवलपमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन. किसका रिजल्ट के कारण? मैच्योरेशन के रिजल्ट के कारण हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके, so I hope you understood. Development is nothing but holistic growth of a person. सब पर्सन किसी भी इंसान का सब कुछ जब ग्रोथ होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेवलपमेंट. ओके, now let us see characteristics of development. Development is both quantitative and qualitative. हमने जब ग्रोथ पढ़ा था वहां पर देखा था ग्रोथ क्या है? सिर्फ growth is a quantitative. Okay, why quantitative growth? Because we can measure. But here development is both qualitative and quantitative. Okay, like हम फिजिकल चेंजेस का तो हम क्या कर सकते हैं? We can express that in number. But हम लोग like if मेरा इमोशनल डेवलप हुआ, इमोशनली इफ मैं डेवलप हो गई हूँ, स्पिरिचुअली हो गई हूँ, सोशली हो गई हूँ डेवलप, तो can you measure that in can you measure or express that in number? No. So that's why it is a what? Qualitative. Okay, so
Development is both quantitative and qualitative. Now next, it is a lifelong process from womb to tomb. So development is a lifelong process. Okay, from womb to tomb. जब हम अपने मदर के गर्भ में हो, होते हैं तब से लेकर जब हम मरते हैं तब तक हम लोग क्या डेवलप करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में. ओके, सो इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल ग्रोथ. सो मैंने पहले ही बोला था इसमें क्या क्या होता है. फिजिकल, मेंटल, आपका इमोशनल, सब ग्रोथ होता है आपका. होलिस्टिक ग्रोथ. इट फॉलो अ पैटर्न. डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करता है. इट डिपेंड्स बोथ ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. सो डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट में डिपेंड्स होता है. All individuals are different, so different of a person is different from. So development of a person is different from other. So हम लोग सब, we all individual are different from each other, right? So development भी अलग अलग होगा. मेरा development अलग से होगा, आपका development अलग से होगा, because we are not same. Next, it leads to maturity. Development leads to what? Maturity. जब development develop होता है, हम लोग डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट होता है, तब हम लोग किसके तरफ बढ़ते हैं? मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो नाउ अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब तक हमें आइडिया हो गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. ओके, सो देखिए, ग्रोथ इज अ फिजिकल चेंज, बट डेवलपमेंट में देखिए, इट इज अ व्हाट? ओवरऑल चेंज. सर्वांगीण विकास होता है आपका. होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ डेवलपमेंट. ओके, ग्रोथ से फिजिकल, डेवलपमेंट ओवरऑल. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड development is both quantitative and qualitative. Okay, growth which we can measure, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं. डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज मेजरेबल. हमेशा ये नहीं कि हम लोग मेजर कर पाए ग्रोथ डेवलपमेंट को. ओके, लाइक हमारा इमोशनल ग्रोथ और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे मेजर करें? नहीं कर सकते, राइट? ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन एज. हमारा ग्रोथ एक सर्टेन एज आते ही स्टॉप हो जाता है. जैसे कि हमारा हाइट, एक सर्टेन एज के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाता है. तो ग्रोथ स्टॉप होता है एट सर्टेन एज. बट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, हम लोग डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, एंड दैट बिकम आवर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. उससे हम डेवलप होते हैं और उस डेवलपमेंट से हम क्या क्या किसकी तरफ बढ़ते हैं? मैच्योरेशन की तरफ बढ़ते हैं. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम ओम टू टोम. ओके, ग्रोथ इज विजिबल चेंजेस होता है ग्रोथ का. जैसे हमारा हाइट कितना बड़ा, वेट कितना बड़ा, वो विच वी कैन सी इजीली, विजिबल होता है. बट डेवलपमेंट में हमेशा विजिबल हो आपका चेंजेस, हमेशा हम लोग नहीं देख पाते. लाइक इन द केस ऑफ इमोशनल, आपका कितना ग्रोथ हुआ, आपका कितना विकास हुआ इमोशनली, आप कितना बेहतर हुए, डेवलप हुए, वो हम लोग नहीं देख सकते इजीली, राइट? और आपका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ, वो नहीं देख सकते इजीली. ओके, सो क्या है? ग्रोथ को हम इजीली देख सकते हैं, पर डेवलपमेंट को नहीं देख सकते इजीली.
नेक्स्ट, ग्रोथ इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मीन्स सबके लिए एक, राइट जैसे मेरा 1 kg वेट बढ़ा, आपका भी 1 kg वेट बढ़ा, दैट मीन्स मेरे लिए भी वो 1 kg सेम है, आपके लिए भी वो 1 kg सेम है. ओके, बट डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव. ओके, मैंने पहले बोला था दैट वी ऑल इंडिविजुअल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हम लोग सब एक दूसरे से अलग है. सो आपका डेवलपमेंट, आपका नेचर, आपका एनवायरनमेंट, आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड होगा. और आपका सराउंडिंग जैसा है, आपका डेवलपमेंट वैसा ही होगा. और मेरा डेवलपमेंट मेरा सराउंडिंग जैसा है, मेरा बिहेवियर, मेरा पर्सनालिटी, मेरा वे ऑफ थिंकिंग जैसा है, उसके हिसाब से क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट होगा. राइट, सो इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर. सबके लिए एक नहीं है. ओके, so development is your objective matter and sorry, growth is your objective matter and development is your subjective matter. Okay, I hope you understood. So thank you. Don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye, have a good day, happy learning.